मैंने सोचा था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन यहां जो देखा वो मेरी कल्पना से परे है। डार्कवुड सिर्फ एक जंगल नहीं, यह जीवित है, और अगर आप इसमें फंसे तो यह आपको कभी जाने नहीं देगा। कहानियां सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, और मैं कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर यह सच है तो मुझे इसे देखना है। कुछ रहस्य उजागर करने के लिए नहीं होते, लेकिन जब कोई सच्चाई जानने की ठान ले तो वो अपने डर से आगे बढ़ता है, और यही शुरुआत है एम्मा की सबसे डरावनी यात्रा की। रात सर्द और रहस्यमयी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी पुराने राज की गंध फैली हो। पाइन हेवन, एक छोटा और शांत सा कस्बा, अपने सीमांत पर स्थित एक घने और डरावने जंगल के लिए मशहूर था। इस जंगल को लोग डार्कवुडन के नाम से जानते थे। कस्बे के हर घर में एक ही चेतावनी गूंजती थी, डार्कवुड में मत जाना, वो जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लोग कहते थे कि जो लोग इस जंगल में गए वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। बच्चों को डराने के लिए इसकी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन असल में इन कहानियों ने पूरे कस्बे को डरा रखा था। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती देने की ठान लेते हैं। एमा कार्टर, एक जानी मानी युवा पत्रकार जो हमेशा डरावनी किंवदंतियों का सच सामने लाने के लिए मशहूर थी, पाइन हेवन पहुंची। एमा ने महीनों तक इस जंगल पर शोध किया था। उसने पढ़ा था कि डार्कवुड में दर्जनों लोग गायब हो चुके थे। पाइन हेवन पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। वह हर एक से यही सवाल पूछती थी, डार्कवुड के बारे में आप क्या जानते हैं? लेकिन अधिकांश लोग चुप्पी साध लेते थे। वे उसकी ओर ऐसे देखते जैसे उसने कोई अघोषित नियम तोड़ दिया हो। एक रात कस्बे के एक पुराने रेस्तरां में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर ग्रेस नासिबन ने उससे कहा, तुम डार्कवुड में मत जाना, वह जंगल केवल डरता नहीं बल्कि खाता है। अगले दिन एमा ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ जंगल का रुख किया। सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल के पास पहुंचते ही उसकी रोशनी जैसे खत्म हो गई। डार्कवुड के अंदर कदम रखते ही एमा ने महसूस किया कि यहां कुछ अलग है। हवा ठंडी थी और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकने लगीं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। थोड़ी दूर चलने के बाद एमा को पेड़ों पर अजीब से प्रतीक दिखने लगे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे। उसने उनके फोटो खींचे और आगे बढ़ी। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना और टूटा फूटा केबिन मिला। केबिन के चारों ओर सूखी पत्तियां और मरे हुए पक्षियों के पंख बिखरे हुए थे। एमा अंदर गई। वहां हर चीज जर्जर हालत में थी। कोने में उसे एक पुरानी किताब मिली। यह थॉमस रीवजन का जर्नल था, जो 30 साल पहले लापता हो गया था। जर्नल के अंतिम पन्ने पर लिखा था, मैं इसे देख सकता हूं, यह हर जगह है। अगर मैंने आंखें बंद की तो ये मुझे ले जाएगा। तभी एक तेज आवाज ने एमा को चौंका दिया। उसने देखा कि जो दरवाजा खुला था वह अब खुद ब खुद बंद हो चुका था। डर से कांपती हुई एमा केबिन से बाहर निकली, लेकिन जो रास्ता उसने पहले देखा था वह गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे जंगल ने खुद को बदल लिया हो। अचानक उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इतनी धीमी थीं कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ी। चलते चलते वह एक पुराने कुएं तक पहुंची। कुएं के अंदर उसे एक चमचमाती चीज दिखी। यह एक हार था। उसने इसे पहचाना। यह उसी लड़की का था जो सालों पहले जंगल में गायब हो गई थी। तभी किसी ठंडी चीज ने उसके कंधे को छुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल और भयावह हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं, पेड़ हिलने लगे, मानो कोई बड़ा खतरा पास आ रहा हो। तभी एमा ने एक आकृति देखी। ये मानव जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा शून्य था। एक अंधेरा जो उसकी ओर खिंचाव पैदा कर रहा था। उस आकृति ने एक हाथ उठाया और एमा को लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह हिल नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ों के बीच और भी आकृतियां आ रही थीं। ये वे लोग थे जो जंगल में गायब हो गए थे। किसी तरह एमा ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली। रोशनी पड़ते ही आकृति पीछे हटने लगी। तभी उसे थॉमस के जर्नल की एक पंक्ति याद आई। यह अंधेरे और डर पर पलता है, रोशनी इसका दुश्मन है।
उसने अपनी टॉर्च और कैमरे का फ्लैश बार बार इस्तेमाल किया। हर बार जब रोशनी पड़ती तो आकृतियां गायब होने लगती। आखिरकार सबसे बड़ी आकृति ने एक चीख मारी और अंधेरे में घुल गई। जंगल शांत हो गया। एमा ने देखा कि अब रास्ता साफ हो चुका था। एमा जैसे तैसे सुबह होते होते जंगल से बाहर निकल आई। उसने अपने कैमरे में जंगल के निशान, जर्नल और हार के सबूत कैद कर लिए थे। उसने अपनी कहानी लिखी जिसका शीर्षक था भूल भुलैया जंगल। यह कहानी वायरल हो गई, लेकिन एमा जानती थी कि जंगल अभी भी वहीं था, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। हर रात सोने से पहले उसे लगता था कि वह अब भी जंगल की फुसफुसाहटें सुन सकती है। और पाइन हेवन के लोग जानते थे कि डार्कवुड जंगल कभी भी पूरी तरह किसी को छोड़ता नहीं। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन यहां जो देखा वो मेरी कल्पना से परे है। डार्कवुड सिर्फ एक जंगल नहीं, ये जीवित है, और अगर आप इसमें फंसे तो यह आपको कभी जाने नहीं देगा। क्या आप ऐसे रहस्यों पर विश्वास करते हैं? अगर हां, तो और रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी एक नई यात्रा है, जहां डर आपका पीछा करता है